मैंने रीट प्री की तैयारी कैसे और कहाँ से की थी और मेरे 129 मार्क्स बने थे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आता है साइंस, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं साइंस के लिए ही बता पाऊँगी। सबसे पहले आता है साइंस। साइंस में मैंने सबसे पहले तो 6वीं से 10वीं तक की जो बुक्स चलती है RBSC NCERT की, चाहे RBSC की पढ़ लो चाहे NCERT की पढ़ लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो 6वीं से 10वीं तक की सारी बुक्स कम से कम 3-4 बार पढ़ी थी। और फिर इजी साइंस पब्लिकेशन के मेरे पास नोट्स भी थे और बुक भी थी। बुक तो मैंने उस टाइम कम पढ़ी थी, नोट्स पढ़े थे। और फिर 6वीं से 10वीं तक की जो बुक्स थी उनमें जो क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा, क्योंकि उन बुक्स में है ना, हम चाहे कितना ही अच्छा मैटर हमारे पास हो, कितनी अच्छी कोचिंग से हम पढ़ते हो, लेकिन इन बुक में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। हमारा बेस बहुत ज़्यादा क्लियर होता है इन बुक से, हमें हमारी समझ स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें जीके के लिए भी राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़नी चाहिए और साइंस के लिए भी 6वीं से 10वीं तक की बुक्स हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। 11th-12th का थोड़ा लेवल हाई हो जाता है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन 10th तक 6वीं से 10वीं तक की तो हमें पढ़नी ही चाहिए अगर हमें अच्छे से स्कोर करना है तो बुक्स तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। और फिर हमारे जो भी नोट्स होते हैं, कईयों के पास नोट्स नहीं है तो बुक्स ही नोट्स बनाते हैं, लेकिन बुक्स के नोट्स पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होते हैं, उसमें हमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये जो इजी साइंस पब्लिकेशन की बुक है ये भी बहुत अच्छी है, इसमें भी इन बुक्स का पूरा निचोड़ दे रखा है। इस इजी साइंस पब्लिकेशन की बुक में जो 6वीं से 10वीं तक की बुक्स का मैटर है वो तो आ जाता है, लेकिन बुक पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी समझ विकसित होती है। हम जीरो लेवल से उनमें बहुत अच्छे से समझाया गया है तो हमें बहुत अच्छे से हमारी टॉपिक के प्रति जो समझ है वो बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, इसलिए हमें इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। 1-2 बार पढ़ लो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इजी साइंस पब्लिकेशन की बुक को पूरी को पढ़ सकते हो, क्योंकि मेन एग्ज़ाम के अंदर हम 6वीं से 10वीं तक की पूरी बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। और फिर दिशा 2020 के भी मैंने MCQ किए थे और उससे संतुष्टि नहीं मिली थी कि यार इसमें से तो क्या ही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी लग रहे थे। और फिर इजी साइंस पब्लिकेशन की जो MCQ की बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो उसमें हर लेवल के क्वेश्चन है, इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन है। तो आपको 6वीं से 10वीं तक की बुक पढ़नी चाहिए साइंस के लिए, और इजी साइंस पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हो। और इजी साइंस पब्लिकेशन के ही हम MCQ ले लेंगे तो हमें फिर और कुछ भी भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो ये तो हो गया साइंस के लिए। फिर आती है मैथ्स। मैथ्स में इजी साइंस पब्लिकेशन की जो बुक दे रखी है मैथ्स की वो बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और ओल्ड PYQ भी दे रखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी सफिशिएंट है और मैटर के लिए भी सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बुक है। अगर मैथ्स में ये ले आओगे, साइंस में ये मैटर ले लोगे तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मेरे पास अपनी एजुकेशन के नोट्स थे और बुक थी। मैंने बुक को भी पढ़ा था, नोट्स को भी पढ़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम में है ना नोट्स ही रिवाइज कर पाते हैं, बुक रिवाइज नहीं हो पाती है। तो बुक को थोड़ी सी ये टफ पड़ती है ये बुक, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इजी लगने लग जाएगी। फिर इसको पढ़ने से ये होता है कि मन में ये नहीं रहता है कि बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अच्छा मैटर दे रखा है, हर चीज़ दे रखी है, तो मुझे ये बेस्ट लगी। और फिर हिंदी के लिए मैंने पढ़ा था, एक तो मैंने पढ़ी थी 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है स्कूलों में, वो पढ़ी थी, उसमें भी अच्छा मैटर है। और मिश्रा सर की बुक भी मैंने पढ़ी थी, क्योंकि उससे संतुष्टि नहीं मिली थी कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैंने मिश्रा सर की बुक भी पढ़ी थी और इनमें पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई थी। तो हिंदी के लिए ये दोनों सफिशियंट है। फिर आती है संस्कृत। तो संस्कृत के लिए मैंने संस्कृत सरस्वती जो सर थे, राम कुमार सर थे, उनकी क्लासें ली थी, उनकी ही मैंने बुक पढ़ी थी और उसमें से क्वेश्चन आए भी थे और प्रैक्टिस वगैरह भी उनसे अच्छी तरह से हो गई थी। तो इस प्रकार से मेरी स्ट्रेटेजी थी। और कंटिन्यूटी ज़रूरी है, स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमारे पास सही मैटर होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए और निरंतरता सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ा, एक दिन हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं दूसरे दिन हम 2 घंटे नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं करना। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और हमारे पास मैटर सफिशिएंट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैटर दे रखा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो ये हमें थोड़ा सा लगने लग जाएगा। और अगर कोई टॉपिक हमें टफ लगता है तो उसके हम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं।
तो ये है स्ट्रेटजी